साल तक मोबाइल की बैटरी चार्ज रहे तो कैसा रहेगा? ये आप सोच के कंफ्यूज जरूर हो रहे होंगे। शब्बीर हमारे सामने, हमारे रिपोर्टर शब्बीर आलम मौजूद है। क्या ये सच हो सकता है? जी हाँ, बहुत हद तक सच हो सकता है। आपको बताया परवेज कि चाइना की एक कंपनी है जो कि जी। एक स्टार्टअप है, 2021 में स्टार्ट हुई थी, बेटा वोल्ट। जी मैं नाम फिर से आपको बोल रहा हूँ, बेटा वोल्ट। अगर आप देख रहे हैं तो एक बार आप सर्च कर लीजिए। हाँ, इनका दावा है, इन्होंने एक बैटरी बना ली है, न्यूक्लियर बैटरी बना ली है, जिससे आपको मोबाइल को चार्ज करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, 50 साल तक ये बैटरी चल सकता है। आपके मोबाइल के डिवाइस के बैटरी को चार्ज करने की जरूरत नहीं है। और साइज की अगर बात करें तो बिल्कुल छोटे से माचिस की डिबिया की जैसी साइज है इस बैटरी की। क्या सवाल है अब आपके, अब बताएं। जो बैटरी होगा उसमें एंड्रॉयड फोन वगैरह चल सकता है, पिक्चर देख सकता है, वीडियो देख सकता है उसमें? देखिए, जो बैटरी की बात बताई जा रही है, जी। बेटा वोल्ट जिस कंपनी ने बैटरी की बात बता रहे हैं, वो उनका कहना है कि ये बैटरी डिवाइस को चलाएगा। अब चाहे वो एंड्रॉयड हो या लाइनक्स हो, यूनिक्स हो, या फिर आपके आईओएस में चलने वाला डिवाइस हो, या फिर मेडिकल कोई इक्विपमेंट हो, या फिर ड्रोन हो, हम्म। आपको रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें कि बेटा वोल्ट नाम की एक कंपनी है, जी। चाइनीज कंपनी है, जो क्लेम करती है कि उन्होंने न्यूक्लियर बैटरी बना ली है, जिसकी ताकत इतनी है कि 50 साल तक चल सकती है। इसके बाद लोगों के मन में सवाल आ सकता है। बैटरी की साइज वगैरह का कुछ पता चला है अभी जी, तक? जैसा कि कंपनी ने अनाउंस किया है ऑफिशियली कि बैटरी की साइज माचिस की डिबिया की साइज के बराबर है। और साथ ही आपको ये भी बताना चाहेंगे कि क्योंकि ये न्यूक्लियर बैटरी है, तो लोगों में ये डर रहता है कि रेडिएशंस होंगे, रेडिएशन की वजह से तबीयत खराब हो जाएगी, और रेडिएशन में अगर आप एक्सपोज होते हैं तो आपकी जान तक जा सकती है। लेकिन कंपनी का दावा है कि इसका रेडिएशन इतना कम है कि किसी इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि वोल्टाइक बेटा वोल्टाइक टेक्निक से बनाया हुआ यह बैटरी, जो कि अ, बेटा पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन के मदद से चार्ज होता है, और बेटा वोल्टाइक इफेक्ट से ये वोल्टेज पैदा करता है। रेडियो स्टॉपिक रेडियो स्टॉपिक पार्टिकल से ये बैटरी चार्ज होता रहता है। और तकरीबन 50 साल की दावा करी है ये कंपनी, जो बेटा वोल्ट। अभी फिलहाल इन्होंने प्रोटोटाइप बना लिया है और वो सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है। लेकिन फिलहाल के लिए वो लोग इंडस्ट्रियल यूज के लिए और साथ साथ आपके डिफेंस के यूज के लिए फिलहाल बना रहे हैं। चाइनीज गवर्नमेंट इसको अप्रूवल के स्टेज में रखी हुई है, अभी अप्रूवल नहीं दिया है डोमेस्टिक यूज के लिए। साथ में आपको परवेज ये भी बताना जी। चाहेंगे कि अगर ऐसी बैटरी आ जाती है, तो आप सिर्फ मोबाइल ना समझे, अगर इसकी साइज को थोड़ा बड़ा कर लिया जाता है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हर गाड़ी में जी। आपको ऐसी बैटरी दिखे, घर के हर सामान में, घर में हर जगह आपको ऐसी बैटरी दिखे। मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी का यूजेज कम हो जाएगा, और शायद बायो वेस्ट कम हो जाए। जहां इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हम कोयले का या पानी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके फोर्स से इलेक्ट्रिसिटी बनता है, उस जगह अगर हम लोग न्यूक्लियर पावर्ड बैटरी यूज कर पाएंगे, अगर ये इंसानों के लिए सेफ है। हालांकि कंपनी का दावा है कि 2025 तक ये प्रोडक्शन के स्टेज में आ जाएगा और डोमेस्टिक मार्केट में आने के लिए तैयार है। लेकिन आपको बता दें कि अभी बहुत कुछ बाकी है। गवर्नमेंट अप्रूवल के लिए ये गया हुआ है, चाइनीज गवर्नमेंट अप्रूव करती है कि नहीं। और हम जब बात कर रहे हैं, हम आपस की जब बात कर रहे हैं, हम इंडिया की जब बात कर रहे हैं, तो जी। देखना होगा कि इंडिया गवर्नमेंट इसे कब अप्रूव करती है। हालांकि खबर बड़ी है परवेज, आपको बताना चाहेंगे जी। कि आप सिर्फ ये ना समझे कि ये सिर्फ मोबाइल डिवाइस की बात है। सिर्फ मोबाइल डिवाइस की बात नहीं है जी। ये युद्ध के टाइम में बहुत ऐसे डिवाइसेस होते हैं, ड्रोन्स होते हैं, जिसको ये पावर कर सकती है। दुनिया के हर कोने में कुछ ऐसे आइसोलेटेड जगह होते हैं जहाँ पे लोग नहीं रह पाते हैं, जहाँ पे सोल्जर्स नहीं रह पाते हैं। वहां पे अगर ड्रोन डिवाइस को रख दिया जाए, और बताया जा रहा है कि कोई सर्विसिंग की जरूरत नहीं है, कोई रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटो सर्विस है और ये हमेशा काम करेगी। 50 साल की उम्र इनकी इसकी बताई जा रही है। अगर हम मान लेते हैं कि अगर 25 साल की भी जिंदगी है, तो एक जी। एवरेज मोबाइल फोन की जिंदगी कुल 3 साल की होती है। 3 साल में भी चल जाएगा। तब तो चार्जर की ज़रूरत ही नहीं है, 50 साल तक चलेगी। और एक बहुत अहम सवाल है, अहम सवाल ये है कि बैटरी कभी-कभी देखा जाता है फ़ोन की बैटरी ब्लास्ट हो जाती है, तो आपको क्या लगता है? जी, वही बात मैंने आपको बताया कि अभी चाइनीज़ गवर्नमेंट इस बात को अभी तक क्लियर नहीं कर पाई है। हालाँकि बेटा वोल्ट कंपनी की अगर हम बात करें, तो बेटा वोल्ट ने ये साफ-साफ कहा है कि ये पूरी तरह ह्यूमन यूज़ के लिए सेफ है। ना ही ये ब्लास्ट करेगा, ना ही इसमें कोई एक्सेसिव रेडिएशन होगा, जिसकी वजह से इंसान की जान को खतरा पैदा हो सकता है। आपको बता दें कि इनके क्लेम के ऊपर में जब तक कि सरकारें
भारी माहौल नहीं लगता है। हालांकि चाइना की गवर्नमेंट की बात है, चाइना अगर इसको अप्रूव कर देती है उसके बाद में हिंदुस्तान आने के लिए कितना फिट है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जनरली होता क्या है परवेज, कि अगर आपने मोबाइल खरीदा, आपको पता होगा कि आपके मोबाइल में अगर 10 डिग्री से कम टेम्परेचर है, अगर सर्दी का मौसम है और टेम्परेचर 10 डिग्री से कम है, तो इसके बैटरी को इफेक्ट होता है, मोबाइल के परफॉर्मेंस में इफेक्ट होता है। और गर्मी अगर 40 के ऊपर है तो मोबाइल के परफॉर्मेंस में इफेक्ट होता है। आपने ध्यान दिया होगा, आपके पॉकेट में रखा हुआ मोबाइल, अगर आप किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां पे टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे है या फिर माइनस टेम्परेचर है, बहुत जल्दी बैटरी ड्रेन आउट हो जाती है और डिवाइस काम करने में थोड़ी सी दिक्कत देती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इन्होंने कहा है कि -60 डिग्री तक बैटरी को कुछ नहीं होने वाला है, और ऊपर जाएं तो 100 डिग्री, जी हाँ 100 डिग्री सेल्सियस, जिसमें कि पानी भी उबल जाता है और आग भी जल जाता है, उसमें भी बैटरी को कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे दावे हैं बेटा वोल्ट के। आप चाहे तो बेटा वोल्ट जो कंपनी है उनके वेबसाइट में जाकर या गूगल कर ले, गूगल करके इसके बारे में सारी जानकारियां ले सकते हैं। लॉन्च वगैरह कुछ होने का बात है कहीं इंटरनेशनल? जैसा कि आपको बताया मैंने परवेश कि ये फिलहाल अभी अप्रूवल के स्टेज में है। चाइना गवर्नमेंट अभी इसे डोमेस्टिक यूज के लिए अप्रूव करने के लिए सोच रही है, तैयारी कर रही है, टेस्टिंग में है। जब तक का ये चाइनीज गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करती है तब तक बाहर आने के चांस तो बहुत कम है। तो जब तक ये बाहर आता है, हिंदुस्तान में आता है, या फिर मोबाइल कंपनीज या फिर दूसरे डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने वाली कंपनी जो जिन डिवाइसों को चार्ज करने की जरूरत पड़ती है, वो लोग जब तक का इस बात में राजी नहीं हो जाते कि हाँ इसको करना, यूज करना सेफ है, तब तक ये मार्केट में आने की संभावना नहीं है। और यकीन रखें कि गवर्नमेंट्स इन्हें टेस्टिंग के बाद ही मार्केट में आने देंगी। हालांकि आने वाले दिनों में हमने देखा, इससे पहले भी अक्सर बात होती रही कि न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी और न्यूक्लियर से बहुत सारी चीजों को पावर करने की बात की जा रही है। तो हम ये देखेंगे कि शायद ये ह्यूमैनिटी का पहला स्टेप होगा जहां न्यूक्लियर बेस्ड चीज को, न्यूक्लियर बेस्ड पावर को यूज किया जाएगा हमारे पर्सनल डिवाइसेस को या मेडिकल डिवाइसेस को, मेडिकल इक्विपमेंट्स को चार्ज रखने के लिए, और बिना कोई बिजली के ये काम करेगी। आपको बता दें कि ये दूर दराज के एरिया के लिए बहुत बड़ी बात है जहां बिजली नहीं पहुंच सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जहां पे लोग, अगर इंडिया की बात करते हैं तो द्रास में हालांकि इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन द्रास क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे ठंडा जगह माना जाता है, इस वक्त में, खास जनवरी के इस वक्त में अगर हम बात करें तो द्रास में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आपके पास में ऐसा एक बैटरी रहेगा जो न्यूक्लियर पावर्ड है और उसकी पावर कभी खत्म नहीं होने वाली है, तो शायद द्रास वालों को भी बहुत आराम मिलेगा, वो भी कनेक्टेड रह सकते हैं। जो बड़े बड़े टावर्स लगाए हैं जिनको सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है या फिर जिनको रेगुलर पावर की, अनइंटरप्टेड पावर की जरूरत पड़ती है, उनके लिए भी बहुत मदद की चीज रहेगी परवेज। साथ में आपको बता दें कि अभी फिलहाल मैंने तवांग के बारे में, मेरे कुछ साथी गए हुए थे तवांग, तो वो बता रहे थे कि सैटरडे को तवांग में नेटवर्क को सर्विस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी जाती है, और मोबाइल नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। तो अगर ऐसे डिवाइसेस आ सकते हैं तो मतलब बिल्कुल अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है कि बहुत बेहतरी होगा मैनकाइंड के लिए, और तरक्की की तरफ, और भी तरक्की की तरफ हम आगे बढ़ेंगे टेक्नोलॉजी की मदद से। अब देखना यह है क्या सच में बेटा वोल्ट के क्लेम सच है। जी हाँ, ये पूरी दुनिया में इसने खलबली मचाई हुई है, इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में और साइंस की जगत में इसने खलबली मचाई हुई है, लेकिन क्या इनके क्लेम्स वैसे उतरते हैं जैसे ये क्लेम कर रहे हैं? अगर वैसा होता है तो इंसानियत के लिए बहुत बड़ी बात है। ये खबर आपको कब मिली है, बताइए? ये 4 दिन हो गए जब बेटा वोल्ट ने ये अनाउंस किया पब्लिकली आकर, अपने प्लेटफॉर्म में आकर ये बताया कि हमने ऐसी एक बैटरी डेवलप कर लिया और हमने टेस्ट कर लिया है जिससे मोबाइल को, खास करके मोबाइल इसलिए बोलते हैं कि अभी मोबाइल सबसे ज्यादा चलने वाली चीज है, और हर जगह आपको मोबाइल मिल जाएंगे, तो मोबाइल को चार्ज किया जा सकता है, और बाकी भी डिवाइसेस की बात बताई इन्होंने। जिंदगी का तो भरोसा, इंसान का भरोसा नहीं है, लेकिन 50 साल तक बैटरी चलेगी, ये इसके लिए लोग कैसे भरोसा कर सकते हैं? बात यहाँ गवर्नमेंट की है और टेक्नोलॉजी की है, तो जहाँ टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट की बात है, गवर्नमेंट अप्रूवल देगी और टेक्नोलॉजी कितनी सक्सेसफुल है उसके ऊपर जब बात आती है, तो फिर जिंदगी की बात तो बहुत दूर है। आपको बता दें, हमारी जिंदगी शायद खत्म हो जाए, लेकिन हमारे आने वाले नस्लों के लिए हम बड़ा स्टेप लेते रहेंगे, और यही इंसानियत का काम है, यही ह्यूमैनिटी का काम है, यही हमारा काम है कि हम आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहे। तो फिलहाल बात अगर बेटा वोल्ट की हो रही है तो बेटा वोल्ट की बात बोल दूं कि अभी 50 साल के तो लिए तो वेट नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे साइंटिफिक टेक्निक है जिससे हम लोग ये टेस्ट कर सकते हैं कि वेदर दिस बैटरीज कुड रन फॉर अनदर 50 इयर्स और नॉट। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे रिपोर्टर शब्बीर आलम, और आप इसी तरीके से बने रहें और देखते रहें न्यूज़ टैग इंडिया और हालात बंगाल।